दोस्तों हमारे साथ आज मौजूद है एडवोकेट मुकेश पिंदा। आरक्षण का जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ कर इस पे बहस हो रही है। इसी माहौल में एक समिति गठित की गई है आदिवासी विकास मंत्री के हाथों। वो समिति पर विचार विमर्श चल रहा है। एडवोकेट मुकेश पिंदा जो सामाजिक गतिविधियों पर उनकी बहुत पैनी नजर रहती है, काफी उस पर बढ़ चढ़कर वो बातें करते हैं और एक समाज की बात होने की वजह से जाहिर है कि ऐसे नौजवान युवक जो समाज के लिए कुछ करने की जिसमें जज्बा है, तो ऐसे विषय पे हम लोग चाह रहे थे कि भी ऐसा कोई बंदा मिले जो इस विषय पे हमको बताए कि वो जो समिति गठित हो रही है, इस समिति में ये नौजवानों की विचार क्या है और वो अपने विचारों को किस तरीके से दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो स्वागत है मुकेश पिंदा सच 24 चैनल में। और हम चाहते हैं कि आप इस आरक्षण के जो मुद्दे पर जो भी समिति गठित की है, इस समिति के बारे में आप अपनी राय दें। सबसे पहले तो सच 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट मुकेश पिंदा हमारे समाज के लिए जो भी छोटे मोटे इश्यूज है उनको उठाकर अपने लोगों को जागृत करने की कोशिश करता हूँ। हमारे लोगों को न्याय दिलाने की मैं छोटी मोटी कोशिश करता हूँ। और जो आपका सवाल है उसके संबंध में सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड बता देना चाहूंगा कि अभी जो हाल ही में जो अधिवेशन हुआ नागपुर में, उस अधिवेशन में राजेश राठौड़ नाम के जो एक एमएलए है उन्होंने LAQ लगाया, जिसमें लक्ष्यवेधी प्रश्न बोलते हैं जिसको, उसमें उन्होंने पूछा बंजारा समाज को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में आरक्षण देने के संबंध में सरकार क्या कर रही है। तो उस पर हमारे जो मंत्री है माननीय अशोक जी उइके साहब, आदिवासी विकास मंत्री जो है, उन्होंने उस पर जानकारी देते हुए बोला कि एक समिति गठित की जा रही है एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, जो समिति अगले 3 महीने में उसका एक रिपोर्ट बनाएगी, सारा स्टडी करके अगले 3 महीने में उसका रिपोर्ट देगी कि बंजारा को अनुसूचित जनजाति में दिया जाएगा नहीं करके। और उस पर बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस उन्होंने दिए। मेरा डायरेक्टली सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से कि साहब बात क्या होती है ना, जिस समाज में हम पैदा होते हैं, जो समाज हमको मरने के बाद कांधा देने वाला है, और जिस समाज में हमने जन्म लिया इस वजह से हम किसी एक पद पर है, लाइक आप भी अगर मंत्री है तो आप पहले वहां से एक विधायक करके चुन के आए। तो विधायक इसलिए चुन के आए आप क्योंकि आप ओपन कैटेगरी में नहीं लड़े, आप लड़े अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में से, तब जाकर आप विधायक बने। और विधायक बनने के बाद विधायक बने इसलिए आप मंत्री बने। मैं भी अगर मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मैं LLB अगर हुआ तो मैं अनुसूचित जनजाति का था, इसलिए मुझे सहूलियत मिली, इसलिए मैं उन सब ये सब एक ओहदे पर पहुंच पाया। और बाकी लोगों के लिए भी ये सारी चीजें लागू है, जो जो व्यक्ति जिस जिस आरक्षित प्रवर्ग से आता है उसके लिए। अब बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब बंजारा इस आरक्षण के विषय पर जब बात आई या फिर उन्होंने जब मांग करना शुरू किया, उस समय में हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य में आपने देखा होगा हर जिले में, पूरे 36 जिलों में जहां पे भी ट्राइबल लोग हैं और जहां पे भी आदिवासियों की संगठनाएं काम करती है, उसमें हर छोटी मोटी संगठना ने इस आंदोलन में सहभाग लिया और आंदोलन में सहभागी होकर उन्होंने विरोध जताया। अब बात यह आती है कि आप अपने आप में ये चीज नहीं रिप्रेजेंट कर पाई या प्रेजेंट नहीं कर पाए कि क्यों नहीं आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर बात करेंगे कि बंजारा जो है वो बात क्यों कर रहे हैं आरक्षण की मांग करते समय में, वो जो बात बोल रहे हैं उस पर एक बात मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूं, वो ये है कि वो जैसे मराठा आरक्षण की बात की है। मराठा आरक्षण में क्या हुआ था कि मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गैजेट का इस्तेमाल वहां पे किया गया था। आई वॉन्ट टू मेंशन वन थिंग हियर, हैदराबाद गैजेट क्या है, तो उसमें किस तरीके का चीज मेंशन है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों मेरे पास में उसका पूरा डिटेल है, मैंने पढ़ा है उसको। हैदराबाद गैजेट जो है, इंपीरियल गैजेट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल सीरीज हैदराबाद नाम की एक 320 पेजेस की बुक है, जिसके जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग कलकत्ता, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो लेखक थे वो थे मिर्जा मेहंदी खान। अब इन्होंने पेज नंबर 187 पर आदिलाबाद जिला जो है उसमें उसके बारे में बताया कि वो 1905 में उसका निर्माण हुआ। और उसके संदर्भ में जब जो बात लिखी गई उसमें सेकंड पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और वो सेकंड पैराग्राफ में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, द अदर एग्रीकल्चरल कास्ट्स आर दी मुन्नूर्स
जिनका 5300 ऐसा एक ब्रैकेट में नंबर दिया गया है, कोलीज जिसके बारे में भी 4200 ऐसा एक नंबर दिया हुआ है, और बंजारास के बारे में दिया गया है जिसका नंबर दिया गया है 3700। अब इसमें पेज नंबर 24 पे पहले पैराग्राफ का सेकेंड सेंटेंस जो है वो बताता है द लमानीज ब्रैकेट में लंबाडीज और बंजारास बोला हुआ है, मतलब बंजारास को ही लमानीज बोला गया है या फिर लंबाडीज बोला गया है। तो बंजारास हु आर ग्रेन कैरियर, क्या बोला है, ग्रेन कैरियर कास्ट। अब ग्रेन कैरियर कास्ट ये शब्द जब बोला गया है तो ग्रेन कैरियर का मतलब क्या होगा कि वो धान्य वहन करने वाला, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली एक जाति है। और अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो यहां पर संविधान की कलम 342 के का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा, जो ये बताती है कि द ट्राइबल्स आर हैविंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों को सांस्कृतिक और भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब बंजारास की बात करेंगे तो ना कल्चरल आइसोलेशन की बात है और ना ही जियोग्राफिकल आइसोलेशन की, ना कोई सांस्कृतिक विशिष्टता है और ना ही कोई भौगोलिक विशिष्टता है। अब बात यह है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर बैठ नहीं रही है उसको जबरदस्ती से अगर बिठाने की कोशिश करेंगे तो भैया ये गलत चीज है, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं वो एक तरीके से एक समाज का हक जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? अगर मैं बंजारास की बात करूं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अगर बात करूं बंजारास की तो नोमैडिक ट्राइब्स एनटी का आरक्षण उनको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनटी का आरक्षण जो मिल रहा है वो स्पेशल टाइप का आरक्षण वहां पर उनको मिल रहा है। अब उनको यहां शेड्यूल ट्राइब्स में आरक्षण देकर आप एक नया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है।